हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप सही कुशल हो और मैं भी सही कुशल हूँ। अब देखो, हमेशा की तरह 2 क्लास हो चुके हैं लाभ आने की। तीसरी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्लास थोड़ी छोटी हो पाएगी, लेकिन होगी। ऐसा नहीं कि छुट्टी मार दी जाए। जरूरी कार्य होने की वजह से आज क्लास छोटी होगी। अब देखो, हम मुद्दे पर आते हैं। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी क्या है? हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वे पल भी आएगा, वे पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर इतबार करो। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर इतबार करो। मतलब आप रब पर, मतलब भगवान पे भरोसा रखो और वक्त का इंतजार, मतलब वक्त पर इतबार करो। मतलब वक्त पर भरोसा रखिए और भगवान पे आप विश्वास कीजिए। भगवान पर आप भरोसा कीजिए कि आप जो भगवान करेगा वो आपके लिए वो अच्छा ही करेगा। लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। अगर आपने इंतजार किया तो भगवान आपके लिए जो कुछ भी करेगा वह अच्छा करेगा। अब देखो, हम क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 726 रुपये, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 726 रुपये। लाभ बराबर है 20%। 20, किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करके किसी वस्तु को 726 रुपये में बेचा है, तो उसने क्रय मूल्य पूछा है। इसने क्या पूछा है? क्रय मूल्य। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये टाइप नंबर 3 है, ध्यान कर लेना। टाइप नंबर 3 है, ध्यान कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बता दिया गया। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, तरीका एक ही लगेंगे। अब देखो, विक्रय मूल्य कितना है? 726 रुपये। 726 रुपये। 20% लाभ का मतलब 100 + 20, हानि का मतलब 100 - 20। ठीक है, ये 726 मान किसका है? 120 का। अरे 20% लाभ है तो 726 किसका मान होगा? 120 का इंटू 100। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। किसी वस्तु को अगर 100 मतलब 20% लाभ पे बेचा है तो कितना आएगा? अब देखो, 120 का मान है 726। हमें अगर क्रय मूल्य पूछ रखा है, हमें इसने क्या पूछ रखा है? क्रय मूल्य। देखो, 20 है कि 120, 20 5 की 100, 5 की बोतल 6 कम 6, 121 को 5 से गुणा करना है। 121 को किससे गुणा करना है? 5 से। 5 से कम 5, 5 2 10, 5 से कम 5 और 1 605। इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 605 रुपये क्रय मूल्य आ गया। किसी वस्तु को अगर 726 रुपये के अंदर बेचा है, अगर 20% लाभ प्राप्त किया है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 700 नहीं 605 रुपये। अब देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। हम अगर हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम, मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बता दिया गया कि हम जीरो से लेके हीरो तक चलने वाले हैं। हम जीरो से शुरुआत करके हीरो तक चलने वाले हैं। अब देखो, राम ने किसी वस्तु को 8% हानि से 529 रुपये में श्याम को बेचा। तो राम के वस्तु का क्रय मूल्य, राम के लिए वस्तु का
क्रय मूल्य। अब देखो उसमें लाभ था, इसमें क्या है हानि, उसमें लाभ था, इसमें क्या है हानि। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम ने किसी वस्तु को 8% हानि से 529 रुपये में श्याम को बेचा। तो राम के लिए श्याम को बेचा। अब देखो मेरे हिसाब से आपको दिखाई देने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है भी नहीं होगी भी, क्योंकि इसमें बफरिंग वाली 1% की शिकायत नहीं है। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो सारने में बफरिंग वाला सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क चाहिए। अगर नेटवर्क फुल होगा तो वीडियो जल्दी चल जाएगा, अगर धीमे होगा तो धीमे चलेगा, समझ गए। अब देखो वे एक लाभ वाले कर लिया, एक हानि वाले करते हैं। अब देखो 8% हानि मतलब हमने 100 माना, 100 में से 8 कम मतलब 52, कितने 92। अगर राम ने किसी वस्तु को 529 में बेचा है और इसका मान 92 इंटू 100, राम ने खरीदा कितने में था। तो आपको अगर 23 का क्यूब 23 का इसको याद है तो 23 का 23 चौक 52। अब देखो 25 चौक 100। अब देखो ये गुणा करना आपको आना चाहिए, सीधा गुणा करने की आवश्यकता है। आप अगर इस प्रकार सीधे गुणे भी नहीं आते हैं तो यह आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी। अरे कितने आएंगे 575, गुणा करके देख लो, ये अलग अलग प्रैक्टिस होती है भाई। 25 75, 25 गुना 50 और 7 57, 575। अरे एक एक संख्या को अगर गुणा करोगे तो काम नहीं चलने वाला है, समय कंपटीशन का है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। ये गुणे वाली प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। राम का क्रय मूल्य कितना आ गया, राम का क्रय मूल्य आ गया 575 रुपये। राम ने 575 रुपये के अंदर खरीदा था, 529 रुपये के अंदर बेचा है 575। और श्याम का क्रय मूल्य कितना आ गया, श्याम का क्रय मूल्य है 529 रुपये। अरे बात समझ में आई कि नहीं। अगर राम का क्रय मूल्य पूछ रखा है तो 575 रुपये, अगर श्याम का पूछ रखा है तो 529 रुपये। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, अगर 1% भी ध्यान इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन पूरा गोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको क्वेश्चनों से मोहब्बत करनी सिखवा सकता हूँ, लेकिन धोखा आपको किस क्वेश्चन में कहाँ धोखा मिलता है वह आपको समझना होगा। मैं केवल आपको प्यार करना सिखा सकता हूँ, धोखा खाना वह आपका काम है। आप उससे धोखा खाएं या आप उससे कुछ भी करें, वे आपकी कमजोरी है। आप उससे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो तभी धोखा मिलता है। किसी वस्तु को 3360 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 12% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, इस प्रकार के क्वेश्चन किया है, आप करो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करो, देखते हैं आप कितना जल्दी करते हो। आप अगर क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप कमेंट के अंदर अपना आंसर निसंकोच दे सकते हो। आप अपना आंसर निसंकोच देख सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पीछे वाले 2-3 क्लासों को ढंग से लिया है तो अब क्वेश्चन को पढ़ो। किसी वस्तु को 3360 रुपये में बेचने पर, अरे बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 3360 रुपये। दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ, 12% मतलब 112 इंटू क्रय मूल्य पूछा है तो अब देखो पहले 2 से काट दो, सबको दोनों 112, 100 32 8 दूनी 16। अब देखो
56 का भाग कितने बार, 4 का भाग दे लो, 4 का भाग चला जाएगा, 1 तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 20 चौक 8। अब देखो 14 का भाग 3 बार 34 42, अरे कितना आ गया, 30 को 100 से गुना करोगे कितना आ गया, 3000 रुपये। अरे काटना पीटना गुणा भाग करना ये आपका काम है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही बहुत आसानी से होने वाला है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उससे आपको फायदा होने वाला है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी गुणा करते हो, कितना जल्दी भाग करते हो, इसमें आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वेश्चन का उत्तर सेकंडों के अंदर देते हो तो आप क्वेश्चनों का अगर उत्तर आप सेकंडों के अंदर देते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर क्वेश्चनों को इस प्रकार गुणा करके लिखते हो तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस वीक है भाई। ये अगर आप इस प्रकार के गुणों को मतलब 30 को 100 से गुणा करके 3000 लिखते हो तो आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, आपकी बहुत ज़्यादा कमजोरी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, एक घड़ी को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, 8% हानि पर बेचा गया। एक घड़ी को 8% हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य यदि उसे 156 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 4% लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रखा है भाई। अब देख लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन में चूक हो सकती है, क्वेश्चन के अंदर चूक हो सकती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, मेन बात यही है। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, जितना क्वेश्चन सिंपल लगता है उतना क्वेश्चन सिंपल है नहीं। मैंने बोल दिया है, जितना सिंपल लगता है उतना ही, जो व्यक्ति जितना सिंपल लगता है वह उतना ही घातक होता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देख लो, देख एक घड़ी को 8% हानि मतलब 100 में खरीदा और 8% मतलब ब्रांड में बेचा है। यदि उसे 156 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 4% लाभ होता। कितना प्रतिशत? 4% लाभ होता, 156 रुपये। अब देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे ये मतलब ये अंतर निकालें या ये अंतर निकालें, कौन सा निकालें? समस्या यह रहेगी कि आपने 8% हानि पे बेचा, यदि आप 156 रुपये अधिक पर बेचे तो अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, केवल आप 5 सेकंड अपना ध्यान बोर्ड पे लगा दीजिए, करना कुछ नहीं है। अब देखो इनका अंतर कितना है? अरे इनका अंतर कितना है? 8 और 4 12 का है। अरे इनका अंतर कितने का है? हमारा अंतर है 12 का और ये कितने का दे रखा है? 156 का। अरे ये अंतर कितने का दे रखा है? 156 का। अब देखो 156/12 हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। अगर इसने बोल दिया विक्रय मूल्य वे आप निकलोगे। अब देखो
12 कम 12 12 36। हमारा क्रय मूल्य आ गया 1300 रुपये। हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया 1300 रुपये। अब देखो अगर इसने पूछ लिया होता कि इसका विक्रय मूल्य क्या था या क्या है या क्या होता, इस केवल बोलने में क्वेश्चन एक ही है, बोलने या लिखने के अंदर अंतर है। अब देखो 8% हानि पर बेचा गया तो इसने कितने में बेची, क्रय मूल्य कितना है 1300 रुपये। इसका क्या निकालो 92%, तो 8% आने आ जाएगी। अब देखो 92 को किससे गुणा करना है 13 को। अगर आपने इस प्रकार किया 3 दूनी 6, 9 3 27, 1 2 2, 1 9 6, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो आपको अभी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की, बहुत ही ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है। अगर आपने इस प्रकार किया, आपको केवल इस प्रकार करना है 13 दूनी 26, 13 नमन की 117 और 1 2 119, 119, इतना ही करने की आवश्यकता है। आपको ज्यादा सोचा विचारा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत है तो अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ध्यान लगा के क्वेश्चन को समझ लिया है तो इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आपकी दिक्कत जो जन्म से है चाहे आपके कब से है, लोग कई बोलते हैं कि जो जन्मजात बीमारी होती है, जो जन्म से लगी होती है, जो मरने के बाद ही मिटती है, लेकिन हमारे पास इस प्रकार की दवा है, कितनी भी पुरानी किसी भी प्रकार की बीमारी हो उनको जड़ से खत्म किया जाता है। मतलब कोई सा भी चैप्टर है, अर्थोमेटिक का है चाहे एडवांस का है, उसका इलाज जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। अगर अर्थोमेटिक समझ में नहीं आती है, उसमें दिक्कत है, चाहे एडवांस के अंदर दिक्कत है, चाहे जियोमेट्री के अंदर दिक्कत है, आपको उसकी दिक्कत अगर आप हमारे पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हो, वे दिक्कत आपके जड़ से खत्म कर दी जाएगी। ये मैथ्स बाय राकेश सर चैनल आपसे केवल वादा ही नहीं करता है, आपको ये करके दिखाने वाला है। ये आपको करके दिखाएगा अगर आप साथ में जुड़े रहे। 2 दिन ले ली, 3 दिन नहीं ली, 3 दिन ले ली, 2 दिन नहीं ली, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसकी बजाय आपका नहीं लेना ही ठीक है। एक दिन राकेश सर की ले ली, एक दिन दूसरे सर की ले ली, एक दिन और किसी सर की ले ली। इस प्रकार लेने की बजाय आप दूसरा धंधा कर लीजिए, उसमें फायदा है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक मशीन को 5% लाभ पर बेचा। यदि उसे 270 रुपये अधिक में बेचा होता तो 2% हानि होती। उसका विक्रय मूल्य याद करो, उसका विक्रय मूल्य याद करो। अब देखो क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है। अगर आपने ढंग से समझा है तो, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से समझा है तो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
राम एक मशीन को 5% लाभ पर बेचा है। 100 रुपए की मशीन है, उसको कितने में बेचा है? हमारे हिसाब से 105 रुपए में, 105 रुपए में। यदि उसे 270 रुपए अधिक में बेचा होता, 270 रुपए अधिक में बेचा होता, यदि नहीं भाई 560 रुपए कम में बेचा होता, यदि उसे 560 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 2% हानि होती। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। एक मशीन को राम 5% लाभ पर बेचा, मतलब 100 की वस्तु थी, 105 के अंदर बेचा, किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से। यदि उसे 560 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 2% हानि, मतलब 100 में से 2 कम। कितने रुपए कम? हमारे हिसाब से 7 रुपए कम। हमारे हिसाब से 98 और 105 के बीच अंतर कितने का है? 7 का। और 560 इधर कितने का है? 560 बट्टा 7 इंटू 100 और इंटू 7 अंटा 56, ये कितना आ गया? 8000। लेकिन आंसर क्या है? अभी गलत है। अभी हमारा आंसर आया नहीं है, क्योंकि इसने क्या पूछ रखा है? विक्रय मूल्य पूछ रखा है। इसने अभी विक्रय मूल्य पूछ रखा है, हमने अभी क्रय मूल्य निकाला है। ये इसने बेचा गया, इसने बेच दी है। ये बात किस मौन बता रहा है कि अगर मैं इतने में कम में बेचता तो मुझे 2% आनी होती, 5% लाभ। अरे मैं कितना निकालूं? 8000 का। अरे 105 निकालूं क्या? अरे 5% लाभ का मतलब 105, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दूं क्या? अरे निकाल दूं क्या? अब भाई 105 को 80 से गुणा करना है। अब देखो 80 को कितने से गुणा करना है? 105। अब देखो ये जीरो लगा दो, 8 को 105 से गुणा कर दो, 8 पंजा 40, 8 एकम 8, 84। कितना आ गया? 84। इसकी बजाय आप इस प्रकार भी कर सकते थे, 210 इंटू 4, 21 चौकू 84। इस प्रकार आपको जो तकनीक बढ़िया लगे, आपको जितना सरल हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से ये टाइप आपको बहुत ही आसानी से सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से इसमें समझ में आने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। समय की मोहलत की वजह से मैं ज़्यादा समय अब नहीं दे सकता। मैं आप सभी से यही वापिस एक बार फिर से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उससे सब्सक्राइब कीजिए और उसको क्लास को देखने के लिए कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है, कुछ पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, या आपको बोरिंग फील हो रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, मेरे पढ़ाने में दिक्कत है, या किसी भी प्रकार की वीडियो क्वालिटी के अंदर दिक्कत है। आपके अगर किसी भी प्रकार की XYZ 0 से लेकर हीरो तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट के अंदर बताइए। मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उन पे व्हाट्सएप कीजिए। आप अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर में आपको लग रहा है ये उत्तर नहीं हो रहा था, सर ने इस प्रकार बताया है, वे भी हमें ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की XYZ से लेकर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक भी रह गई है तो आप हमें बताइए। आप अगर नहीं बताओगे तो हमें कुछ पता नहीं चलने वाला है। हम हमारी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ भाई।
कि जितना अच्छा हो सके बच्चों के भविष्य को उतना अच्छा बनाया जाए। बच्चों की नींव उतनी मजबूत होगी, समझ लो अगर हमारे मकान की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मकान की उम्र क्या होगी, लंबी होगी। उसी प्रकार मैं भगवान से एक बार फिर से यही आशा करता हूँ आप से कुशल होंगे और मैं भी से कुशल हूँ। जय हिंद, जय भारत।